एक छोटा सा गांव था जहां रामदास नाम का एक भला इंसान रहता था। उसके पास एक प्यारा और वफादार कुत्ता था, शेरू। शेरू रामदास से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब रामदास खेत जाता, शेरू उसके साथ दौड़ता। जब वह लौटता, शेरू उसके पैरों से लिपट जाता। उनका रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं था, जैसे दो जान बस एक जिस्म में बसी हों। एक दिन रामदास ने अपने घर का एक कमरा किराए पर दे दिया। एक आदमी आया, रघु। वह जरा सख्त मिजाज का था। उसे जानवरों से, खासकर कुत्तों से चिढ़ थी। शेरू हर किसी से प्यार करता था। जब रघु आया तो वो अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास गया, दोस्ती करने के इरादे से। लेकिन रघु ने उसे डांट दिया, दूर हट गंदे जानवर। शेरू पहले तो चौंका, मगर उसकी मासूमियत ने हार नहीं मानी। वो हर दिन नई उम्मीद से रघु के पास जाता, पर हर बार डांट, कभी पत्थर तो कभी लात मिलती। रामदास को इन बातों का पता नहीं था, क्योंकि रघु सिर्फ तभी ऐसा करता था जब रामदास घर पर नहीं होता। धीरे धीरे शेरू ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर एक दिन रामदास को शहर जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। अब घर में सिर्फ रघु और शेरू रह गए। उसी रात एक चोर घर में घुस आया। रघु डर के मारे चुपचाप अपने कमरे में छिप गया, लेकिन शेरू ने आवाज सुनी, असगी यरसीन, और बिना डरे दौड़ पड़ा। उसने चोर पर झपट्टा मारा। चोर ने चाकू निकाला और शेरू को कई बार मारा, लेकिन शेरू तब तक लड़ता रहा जब तक उसने चोर को भगा नहीं दिया। रामदास जब लौटा तो देखा शेरू जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है। रघु पहली बार उसकी बगल में बैठा था, आंखों में आंसू लिए। शेरू ने एक बार रामदास को देखा, फिर रघु को, जैसे कहना चाह रहा हो, अब सब ठीक है, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रामदास ने उसे आंसुओं के साथ दफनाया। रघु देर तक उसकी कब्र के पास बैठा रहा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, तू तो इंसान से भी अच्छा निकला, मुझे माफ कर दे। शेरू चला गया, मगर उसकी वफादारी और मासूम मोहब्बत की छाप उन दोनों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई।